बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जिसका इंतज़ार था। इमरान खान की हदायत पर आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने काजी साहब के हम ख्याल बेंच का बाइकाट कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या कुछ अदालत के अंदर हुआ जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र को काजी फ़ायज़ ईसा ने तौहीन अदालत की धमकी दी, और जिस तरीके से आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपना नुक्ता नज़र सामने रखा है, यकीनन उसने आज जजेस को चकरा के रख दिया है। ये पूरा क्या गेम प्लान था और किस तरीके से आर्टिकल 63A जो नजरसानी केस है वो अब बिगड़ गया है। फैसला तो उसके हवाले से ज़रूर आएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र बाइकाट के बावजूद क्यों इस केस के अंदर दलाइल दे रहे हैं, उसकी कुछ तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त आपको इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो गुफ्तगू हुई और आज आपने मेरे चैनल पर वो बराह रास्त देखी, उसके अंदर ये इंदिया दिया गया था कि अब जो है वो मुमकिन तौर पर इमरान खान से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन जो मुलाकात इमरान खान से करवाई गई है, आज उसकी जो तफसील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताई है कि पुलिस ऑफिशियल साथ बैठे हुए थे। क्लाइंट और जो वकील होता है उसकी गुफ्तगू के अंदर इस तरीके से उनका साथ होना, जिसको प्रॉपर मुलाकात नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से ये बेंच कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और कल हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, और इस बेंच की चूँकि तश्कील पर हमें ये सवाल है, ये सदारती आर्डीनेंस जिस तरीके से जारी करके दो रुकनी जो बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसने ये सारा कुछ किया है, तो अब इससे इंसाफ की लाजमी तौर पर तवक्को नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब एक बात तो ये की गई बैरिस्टर अली ज़फ़र से कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर लिया जाए। वो खुद बराह रास्त दलाइल देना चाहते हैं, वो खुद बात करना चाहते हैं। लेकिन ये काजी साहब के लिए और इस बेंच के लिए बड़ा हैरान कुन था, चूँकि जब आप पहले माइंड अपना डिस्क्लोज कर चुके हों, हम ख्याल और दोस्तों का बेंच बना हो, और आर्टिकल 63A ये जो केस है ये बराह रास्त आपके मफादात से जुड़ा हुआ हो, तो फिर आप कोई बात भी नहीं सुनना चाहते। आपको जल्दी है, एक तरफ बिलावल जरदारी और इस हुकूमत को जल्दी है और दूसरी तरफ काजी साहब को जल्दी है। और आज ये जब कच्चा चट्टा अदालत के अंदर खुला है तो उसके बाद काजी साहब बड़े गुस्से के अंदर आए हैं। यानी जब उनका दिल करता है तो वो कहते हैं कि ये अखबार के ऊपर बात आई है तो हम नोटिस ले रहे हैं, और जब वो किसी बात को नहीं समझना चाहते, उनके मजाज के ख़िलाफ़ होती है, तो फिर वो बात उसको रद्द करते हैं। आज अगरचे जो वकला कम्यूनिटी है वो कल एहतजाज हुआ, शराय दस्तूर इस वक्त जो है वो कंटेनर इस्लामाबाद के गिरदो नवाह के अंदर उनकी कलेक्शन शुरू कर दी गई है, और आज धमकियां भी दी जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को। लेकिन इसके बावजूद एक तो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज बड़ी गर्मा गर्मी हुई है अदालत के अंदर जब कहा गया बैरिस्टर अली ज़फ़र रोस्टम पर आए और कहा कि अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात हो गई है। मुलाकात में पुलिस अफसरान भी हमरा बैठे रहे। मुलाकात कोई वकील और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। ये एक बड़ा आम सवाल उन्होंने किया, और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 63A नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट से खुद वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की है। लेकिन ये इस्तदा उन्होंने मुस्तरद करनी थी, चूँकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और जल्दी भी है और काम भी जल्दी निपटाना है, तो हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। जब ये बात की बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताया कि जनाब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो केस है बुनियादी तौर पर ये हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलेगा, इससे लोग बिकेंगे या उनको दबाव में ला के तो आईनी तरमीम की जाएंगी। और अब कल बिलावल ने भी ये बयान दे दिया है कि भाई हमें 25 से पहले यानी काजी फ़ायज़ ईसा के होते हुए ये सारी तरमीम करनी है, चूँकि उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इससे जो है वो हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस केस का फैसला करते हैं तो ये मफादात का टकराव है। ये आज खुला अदालत के अंदर कहा गया कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। इस पर जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा आप जो कुछ बोल रहे हैं उसे ना तो सुनेंगे और ना ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। यानी वो जो हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पूरे पाकिस्तानी अवाम को नज़र आ रहा है, और जो आईनी तरमीम है उसके अंदर काजी साहब की उम्र बढ़ाना, जजेस की उम्र बढ़ाना मकसूद है, उनकी बुनियादी तौर पे एक्सटेंशन मकसूद है। अदालत जो है आईनी अदालत और रूटीन की जो अदालत है उसको तकसीम करने का मामला है, और ये सारे जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ये इसी तनाज़ुर के अंदर हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ना हम सुनेंगे और ना आपकी इस गुफ्तगू का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे।
अब फिर जो है वो उन्होंने कहा जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कि हार्स ट्रेडिंग की इस सारे मामले से इजाज़त मिलेगी। यानी जब आप 63A नजरसानी के अंदर इस वक्त पे जब हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है, एक तो आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर हार्स ट्रेडिंग होगी, मंडियां लगेगी। सिंध हाउस के अंदर जिस तरह पहले मंडी लगाई गई, इसी तरह की मंडियां लगेंगी। तो आप जो है इस वक्त ये आपको समाअत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पे काजी साहब बरम हुए हैं, उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आप ये बातें कर रहे हैं। आज भी जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने हार्स ट्रेडिंग के मुताल्लिक बात की और फिर उन्होंने कहा कि आज भी अखबार में सुर्खी लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले इसका फैसला आना चाहिए। तो ये आप के मामलात डिस्कस हो रहे हैं, तो उस पर जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कहा मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप करने नहीं दे रहे। फिर काजी साहब ने कहा आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कब लाजमी है। इस पर जो है वो अली जफर ने जब कहा तो काजी साहब ने कहा हमें इस बात का मालूम नहीं है, हालांकि सारा कुछ उनको मालूम है। तो ये आज जब देखा गया, फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं हम आप पे तौहीन अदालत लगा सकते हैं, ये तौहीन अदालत आप पे लग सकती है, आप गलत जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। ये जब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आपके लिए, यानी हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हार्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। अब इस पर काजी साहब बड़े गुस्से में आए हैं, हालांकि उनकी वालदा कहती हैं बड़े तहम्मुल के साथ आपने सारा करना है। उन्होंने कहा अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज़ बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें जो है वो उन्होंने इस अंदाज के अंदर काजी साहब ने की हैं और फिर वो उन्होंने बताया हमारे ये इख्तियारात हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, जो दरख्वास्त थी हमारी इस बेंच के सामने वो वापस ले रहे हैं। चूँकि बुनियादी तौर पे उनका कहने का मकसद ये था कि इंसाफ मिलना कोई नहीं है, जजज ने माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है, पहले जो जजज बैठे हुए हैं बेंच के अंदर वो सारे दोस्त और हम ख्याल एक बेंच की तश्कील है। तो इमरान खान की हदायत के मुताबिक ना तो उस तरीके से जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इजाज़त दी थी तो उस तरह मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात करनी थी क्लाइंट और वकील ने, दरमियान में पुलिस वाले बिठा दिया गया। तो उन्होंने कहा ये क्लाइंट और वकील की मुलाकात इसको हम नहीं कह सकते। तो वो हदायत जो है कमरा अदालत के अंदर एक गर्मा गर्मी जो है वो देखने के अंदर आई है। और कौन सी सुर्खी, वो काजी साहब को एक बड़ी टेंशन होती है कि चूँकि अवाम उनके खिलाफ है। वो एक तो कहते हैं कि आप ऐसी बात करेंगे कि कल बाहर आपको यूट्यूब जो डॉलर कमा रहे हैं तो वो यहाँ पे बातें करेंगे तो इंटरव्यूज़ आप बिकेंगे। कभी उनको ये टेंशन होती है कि जो है वो आप अखबार के अंदर सुर्खी लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहते। तो अब मुआवन की हैसियत से उन्होंने कहा ठीक है, आप तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील तो अब नहीं है, लेकिन अब हम आपको अदालती मुआवन मुकर्रर कर रहे हैं। तो अदालती मुआवन के तौर पर आप अपने जो दलाइल हैं वो दे दें। तो अब बैरिस्टर अली जफर इमरान खान के वकील के तौर पर नहीं बल्कि मुआवन, अदालती मुआवन की हैसियत से, चूँकि वो कोई भी सीनियर वकील हो सकता है तो उसको उन्होंने रखा है। ये भी बड़ा ट्रिप का पत्ता जो है वो शो किया है इन जजेस ने। तो अब मामलात बड़े वाज़ेह हैं कि एक तरफ आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला पत्थर पे लकीर है, नज़र आ रहा है कि वो हार्स ट्रेडिंग का रास्ता बिल आकर खुलेगा। फिर PTI के लोग उठाए जाएंगे, उनकी माओ बहनों बेटियों को उठाया जाएगा जिस तरह पहले उठाया गया है, फिर आईनी तरमीम कर ली जाएगी। अब इस तनाज़ुर के अंदर काजी साहब को असूली तौर पर ये जो जजेस इस वक्त हीरे बैठे हुए हैं उन्होंने अपने साथ बिठाए हैं, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन चूँकि इस वक्त वो जो लेवल है, कोई थोड़ी सी ग्रेस जो होती है किसी ने शो करनी होती है, या जो अब मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन मेरा ख्याल है काजी साहब ये तमाम नदियां अबूर करके वो एक्सटेंशन के लिए ना सिर्फ अपने बंदे पूरे कर रहे हैं, पूरा एक जवाद और रास्ता फराम कर रहे हैं। अब ये बातें चूँकि सब जुडाइस है, लेकिन आप देखिए कि एक ऐसा बेंच है जिसका फैसला ऑलरेडी पता है। अगर हिम्मत होती तो आज ये बेंच कहता कि भाई फ़ौरन वीडियो लिंक का इंतज़ाम करो या कल हम इसकी समाअत करेंगे और वीडियो लिंक पे ले लेते हैं, इमरान खान जो बात करना चाहते हैं उसकी बात कैदी नंबर 804 की सुन लेते हैं। तो ये पता था कि वो फिर एक हेडलाइंस बनेगी, फिर इमरान खान हमें धोएगा,
हमारे पास इसका जवाब है कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो बोलेगा कि आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने ज़ाती मफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं, इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल रहे हैं, आप अपनी एक्सटेंशन की खातर, चंद टकों की खातर आप ये सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो एक तरफ हुकूमत मुतहरक है, जो काजी साहब के करने वाला काम है वो मेरा ख्याल है आज ही शायद मुकम्मल हो जाएगा, या कल तक, आज फैसला महफूज भी हुआ या एक आधा कोई मामला हुआ तो कल तक ये मामलात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब अगला काम पार्लियामेंट का है, वो हफ्ते को या इतवार को जब भी हंगामी तौर पर भी इजलास बुला सकते हैं, और इजलास बुला के उन्होंने अब तरामीम करनी है। फजल रहमान को राज़ी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो नहीं माने तो ये भी मुमकिन है कि सारी जो तरामीम है वो ना हों और कुछ आइनी अदालत के हवाले से तरामीम जो है वो कर ली जाएँ, और उसके ज़रिए जो असल मामला है वो है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका रास्ता चीफ जस्टिस की हैसियत से रोकना है, क्योंकि वो अगर रहे तो बाकी जजेस को भी नहीं हिलाया जा सकेगा और फिर ये सारा जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। तो आज ये एक बड़ी आम समात हुई है, लेकिन काजी साहब का जो गुस्सा है वो नज़र आया है। और इमरान खान का जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कल इंदिया दिया था, और मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान जो है वो जो वकील हैं उनके, वही उनको ये मशवरा देंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र, और इमरान खान के बयान के तौर पर ये अदालती कार्रवाई काजी बेंच का जो है वो आज बाकायदा तौर पे जो है वो बाइकाट कर दिया गया है। और ये बाइकाट का असर काजी साहब तो नहीं लेंगे, इस वक्त उनको जल्दी है, लेकिन इसका ये ज़रूर इम्पेक्ट पड़ा है जो है वो सियासी एतबार से कि हम ख्याल बेंच के सामने चूँकि दलाइल देने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, फैसला फिर भी उन्होंने वही करना है, और शायद 5-0 से ये फैसला है, या एक आध जज कोई मसनूई तौर पर हल्का फुल्का इख्तलाफ भी बगैर नज़र नहीं आ रहा, यूनानिमसली एक ये डिसीजन आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामलात गर्म है। अब जो है वो जो जजेस हैं 11 जजेस, वो क्या करते हैं, और उनके पास भी वक्त कम है, काजी साहब के पास भी वक्त कम है। काजी साहब ने अपने हिस्से की ड्यूटी सर अंजाम दे दी है, और अब आगे हुकूमत किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है, ताकतवर हल्के किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये अब देखने वाली बात है। ये इस पर हम बात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।